क्या बात है एजाज भाई, ईद वाले दिन आप दाल पका रहे हैं? क्या डॉक्टर ने गोश्त खाने से मना किया है? नहीं भाई, डॉक्टर ने क्या मना करना है। इस साल कुर्बानी मेरी थी नहीं, पर शाम हो गया, किसी ने गोश्त भी नहीं दिया, तो सोचा दाल ही बना लेते हैं। हाँ एजाज भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल लोग कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में ही रख लेते हैं, किसी गरीब को ही नहीं देते। हाँ भाई, अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, काम जबरदस्त जा रहा है। ये देखो, ईद वाले दिन दाल लेके जा रहा है। ये क्या चक्कर है यार? चलो चल के पूछते हैं दुकानदार से क्या मसला है। चलो चलो। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, ये जो अभी बंदा दाल लेके गया, ये कौन है? और ये ईद वाले दिन दाल पका रहे, ये क्या माजरा है? भाई गरीब आदमी है, कुर्बानी उसकी थी नहीं और उसको गोश्त भी किसी ने नहीं दिया, और सफेद पोश आदमी है, किसी के घर जाकर गोश्त मांग भी नहीं सकता। अब दाल ना पकाए तो क्या करे? अच्छा ठीक है भाई, शुक्रिया। राशिद भाई, ये बात सुन के तो बहुत दुख हुआ मुझे। गरीब आदमी ईद वाले दिन गोश्त नहीं खाएगा तो फिर कब खाएगा? हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं। ऐसा करते हैं, चल के इसका कोई हल निकालते हैं। हाँ हाँ जरूर, चले। ठीक है चल। कैस भाई, कुर्बानी तो मेरी भी नहीं थी इस दफा, और जो गोश्त आया था वो भी पक चुका है। अगर घर में पड़ा होता तो मैं ले आता। अब आप ही बताएं क्या करें। राशिद भाई, कुर्बानी तो मेरी भी नहीं थी, और गोश्त जितना आया था वो हम पका के खा चुके। अब क्या करें? हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। तुम बैठो, मैं अभी आया। भाई बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? ओ यार रुको तो सही, आ रहा हूँ, सब्र करो। आ जाओ, गोश्त अरेंज हो गया है। भाई कहाँ से ले आए हो गोश्त? और यार बैठ से बताता हूँ तुझे। चलो चलते हैं फिर। राशिद भाई, यही दरवाजा है, नॉक करें जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मलिक साहब की तरफ से आपके लिए कुर्बानी का गोश्त है। शुक्रिया, अल्लाह ताला मलिक साहब की कुर्बानी कबूल फरमाए। जी आमीन आमीन। बैठो। यार कैस भी, एक मिनट रुके तो सही जरा। ये बताएं मुझे, कौन से मलिक साहब ने आपको गोश्त दिया था? राशिद भाई, ये गोश्त किसी मलिक साहब ने नहीं दिया, ये दरअसल मैं बाजार से खरीद कर लाया था। तो भाई अगर आप बाजार से खरीद कर लाए थे तो फिर अपना कह देते। मलिक साहब का कहने की क्या जरूरत थी आप? भाई वो खुददार आदमी है, कहीं उसकी खुददारी को ठेस न पहुंच जाए, इसलिए मैंने मलिक साहब की कुर्बानी का कह दिया। माशाल्लाह, वैसे भाई बहुत अच्छा किया आपने। किसी गरीब का भला भी हो गया और उसको पता भी नहीं चला। हाँ भाई, ये तो है। चलो बैठो, चलते, देर हो रही। चलें भाई, ठीक। दोस्तों, ईद उल अज़हा के मौका पर अपने गरीब हमसाए और रिश्तेदारों को गोश्त देना मत भूलें। इस पैगाम को सदका जारिया समझते हुए आगे शेयर कर दें। शुक्रिया।